इंद्र ने कामदेव को भेज दिया कि नारद तपस्या कर रहे हैं, कि तपस्या को डिगाओ, नहीं तो ये उत्पात मचा देंगे। भले ऋषि हैं तो क्या हुआ कि काम ने वहां जाते जाते पहुंचा है पर्वत पर, नारद के पास में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। और जैसे ही कामदेव ने अपना असर दिखाया, नदियां समुद्र की तरफ दौड़ने लगी, वन की लताएं वृक्षों से चिपकने लगी हैं, जीव जंतु के अंदर काम की भावना आ गई। कामदेव ने सारे के सारे यत्न कर लिए, लेकिन नारद की समाधि को नहीं तोड़ पाया। अंत में हार मान के वापस लौट आया। इधर नारद की तपस्या पूर्ण हुई है, और जब तपस्या पूर्ण हुई है तो सोचा चलो कैलाश पर्वत पर चलते हैं। कैलाश पर्वत पर जैसे ही पहुंचे, भोले बाबा ने देखा, आओ नारद, नारद आओ, बड़े दिनों में आए, इतने दिन तक कहाँ रहे, आओ बैठो विराजो। नारद कहने लगे क्या कहा तुमने, क्या कहा है, क्या कहा? नारद कहा तुम्हें नहीं पता है? नारद नहीं, आज से हमें बाल ब्रह्मचारी देव ऋषि नारद कामदेव को जीता है, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी नहीं किया है? आज से इज्जत से बोलना सीखो, बाल ब्रह्मचारी कहा करो हमसे। भोले बाबा कहने लगे हे नारद कोई बात नहीं, आओ बैठो। जलपान कराया है नारद को। जब नारद चले हैं तो पूछा कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा। तुम बताओ तुम्हें क्या करना, तुम्हारे पास आए? हाँ आए। जाने दो फिर क्या? बोले एक बात सुनते जाओ, ये बात हमसे कही सो कही गर्भ भरी, लेकिन वहां क्षीर सागर में नारायण भगवान से ये बात नहीं कहना, नहीं तो गर्भ चूर हो जाएगा तुम्हारा। नारद कहने लगे कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, उनसे भी कहेंगे, कोई छोटा काम थोड़ी नहीं किया, कामदेव को जीता है? क्यों नहीं कहेंगे? वहां से नारद चले और ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने यही शब्द कहे, आओ नारद बैठो। तुम भी भोले बाबा की तरह से इज्जत से बोलना नहीं जानते हो? थोड़ा इज्जत से बोलना सीखो, सम्मान करो हमारा, हमें बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मा जी कहने लगे आओ बाल ब्रह्मचारी जी विराजो। थोड़ी देर वहां बैठे, चले। बोले अब कहाँ जा रहे हो? कि नारायण के पास में जा रहा हूँ। बोले जी बात हमसे कही तो कही, यहाँ मत कहना जाके। यही बात ब्रह्मा जी ने समझाई, लेकिन नारद की कछु समझ में ना आई। नारद वहां चले।
नारायण नारायण का ध्यान करते हुए नारद क्षीर सागर में पहुंचे और जैसे ही विष्णु भगवान ने देखा, आओ नारद सोई हरसी मिले उठी रमान के तार, सोई हरसी मिले उठी रमान के तार, बैठे आसन शीश में तार। पहुंच गए हैं क्षीर सागर में। जैसे ही नारायण भगवान ने देखा, कहा आओ नारद बैठो। और जो जब बात कही आओ नारद बैठो, बोले तुम भी, तुम्हारी भी आदत खराब हो चुकी है। बोले बाबा ब्रह्मा जी ने जो कहा भाई तुम कह रहे हो, अरे संसार के पालन करता हो, थोड़ा सम्मान से बोलो। हम हैं बाल ब्रह्मचारी जी, मेरा नाम है बाल ब्रह्मचारी देवर्षि नारद। समझे? भगवान नारायण के दिमाग में ये बात गूंज गई है कि नारद ने कामदेव को जीत लिया है, इनके दिमाग में घमंड आ गया है। पर नारद ने कोई ध्यान दिया, ना समझ सके नारायण पूरी सितारा के अपमान किया। भैया नारद जी की भक्ति प्रभु के मन में खटक रही है। अब तो नारद जी की भक्ति है प्रभु के मन में खटक रही है। शिव जी ने बहुत मना किया, लेकिन नारद नहीं माने और यही बात नारायण भगवान से कह दी। थोड़ी देर तक तो वहां नारद रुके, चले गए। भगवान सोचने लगे इनके घमंड को जरूर चूर करना है। एक बहुत सुंदर नगर बसाया है योग माया से। उस नगर के राजा है शीलनिधि। शीलनिधि राजा की एक पुत्री है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। नारद चलते जा रहे हैं, देखा दूर से कि हम तो तपस्या में ही रहे, ये नगर इतना सुंदर, चलो चलते हैं इसलिए। और जैसे ही नारद पहुंचे, नारद को देख करके शीलनिधि ने बड़े आदर से बिठाया। कहा है महाराज, मेरे घर में एक पुत्री है, क्या उसकी आप कुंडली बताएंगे? कहने लगे कहाँ है बेटी तुम्हारी? बोला उसे हमारा तो यही काम है। विश्वमोहिनी को शीलनिधि ने बुलाया। कैसी थी भगवान की माया। विश्वमोहिनी ने जैसे हाथ आगे बढ़ाया, नारद ने देखा, चकित हो गए। कहने लगे इसका विवाह जिसके साथ में होगा वो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर के समान होगा। आगे नहीं देख पाए, उस विश्वमोहिनी के हाथ को पकड़े हैं, लेकिन चेहरा की तरफ देख रहे हैं। हो गए पागल। जब कुछ समझ में नहीं आया कि छोड़कर हाथ बेटी का नारद चले, और दिल में बातें छुपी की छुपी
विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ कर के तपस्या की सारी बातें भूल गए। से चले। विश्व मोहिनी को देख करके नारद के मन में विचार आया कि अब हम भी शादी करेंगे, अब हम कुंवारे नहीं रहेंगे, सुंदर सा भवन बनवाएंगे, पारिवारिक जीवन व्यतीत करेंगे, अब हम नहीं रहेंगे ऐसे, समझे। नारायण भगवान के पास में पहुंचे। इससे पहले नारायण भगवान के पास में नारद पहुंचने से पहले देखा था कि विश्व मोहिनी के स्वयंवर के केवल 2 दिन बाकी थे। नारद बेर बेर आईना में देख रहे हैं, क्या करें, सुंदर तो हूं नहीं इतना। जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या किया, अब कोई नहीं सहायक है, कृष्ण नारद ने जब ध्यान किया। भगवान का ध्यान किया है नारद ने, तब पानी सुन करके नारद की नारायणी जी पधारे हैं। और आगे बढ़े कृष्ण नारद ने हाय उनके चरण पधारे। हुए हैं श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। नारायण भगवान के पैरों पर गिर पड़े हैं। नारद कहने लगे, महाराज अब हम ऐसे नहीं रहेंगे। बोले कैसे रहोगे, कि हम शादी करेंगे। बोले किसके साथ में, वो शिवनिधि की पुत्री है ना जो विश्व मोहिनी, उसके साथ में। बोले तुम तो इतने सुंदर भी नहीं हो। बोले इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, आप हमें हरि रूप दे दो। हरि रूप मांग लिया। हरि कहते हैं भगवान को और हरि कहते हैं बंदर को। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान ने शरीर तो बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। बोले जाओ। नारद वहां से भागे। देश विदेश के राजा इकट्ठे हैं, वहीं जाके अकेला सबसे लाइन में खड़े हो गए। इधर विश्व मोहिनी जैसे जयमाला लेकर के आई। नारद मन ही मन में सोचने लगे, शादी तो होगी, शादी तो होगी, ये लड़की जयमाला हमारे ही डालेगी और किसी के नहीं डालेगी, हम शादी करेंगे। विश्व मोहिनी चलती जा रही है। एक बार उसने नारद की तरफ देखा, दोबारा देखा भी नहीं।
नारद ने मन में सोची ये शायद जने हमारी तरफ ध्यान ना दो, लाइन में ते हटे और भाग के पहुंचे आगे, फिर खड़े हो गए। दोबारा उसने देखा भी नहीं। जहां राजकुमार के रूप में भगवान नारायण खड़े हैं, विश्व मोहिनी ने जाके जयमाला डाल दी। नारद खड़े होके चिल्लाने लगे, पागल है ये लड़की, अज्ञान है लड़की, रूप जानती है, रूप की पहचान नहीं जानती है। इससे कहा उसके गले से जयमाला उतारे, जयमाला हमारे गर्दन में डाले, हमारे, क्योंकि शादी हम करेंगे हम। जो नारद के इतने वचन सुने, भोले बाबा के दो गढ़ खड़े थे वही। नारद के पास में आए, पास में बुलाया, कहा इधर आओ। कान में कहा कि तब हरिगढ़ बोले मुस्काई, और निज मुख मुकुट बिलो कहो जाई। जाओ किसी ठहरे हुए पानी में पहले अपना चेहरा देख के आओ, क्या तुम्हारा चेहरा है शादी करने के लायक? नारद वहां से भागे, कहने लगे क्या कह रहे हो, हमारा चेहरा शादी करने लायक नहीं है? बोले हाँ बिल्कुल नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारा चेहरा बंदर के जैसा है। नारद को क्रोध आ गया है, मूर्खो, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम राक्षस हो जाओ। वहां से भागे, ठहरे हुए पानी में चेहरा को जैसे देखा, बीड़ा उठाया और फेंक दिया। कहने लगे नहीं मानेंगे, जाएंगे नारायण भगवान के पास में, कहेंगे ये तुमने क्या किया है? अरे जब अच्छा रूप नहीं दे सके तो जो मेरा था वो क्यों नहीं लिया? चले हैं गुस्सा में, क्रोध में आके नारद की भी शादी करने का अवसर मिला था, वो शादी केवल तुमने नहीं होने दी। तुम हमेशा हमारा बुरा चाहते हो, हमारा ही नहीं, भस्मासुर जैसे राक्षस को तुमने मारे। इतने बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए हैं, सारे के सारे तुमने खत्म कर दिए, तुम किसी का भला ही नहीं चाहते हो, हैं? भगवान कहने लगे क्या कह रहे हो नारद? मैं सत्य कह रहा हूं। और बोले तुमसे कोई कहे कैसे, किसी